नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिस विषय के बारे में जिक्र किया राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से। सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री जी ने कोरोना वायरस की स्थिति के विषय में चर्चा की तथा महामारी का विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं तथा शिक्षा प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभावों का जिक्र किया। उसके बाद में शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि आगामी आ रही समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया, उनका नोटिफिकेशन किस प्रकार से जारी किया जाएगा, इस बारे में उन्होंने जिक्र किया अपने फेसबुक लाइव वीडियो के माध्यम से। सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री जी ने व्याख्याता भर्ती परिणामों के बारे में जिक्र किया, साथ ही बताया कि परिणामों के जल्द ही बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रधानाध्यापक भर्ती प्रक्रिया, एलडीसी भर्ती प्रक्रिया, लाइब्रेरियन परीक्षा पद्धति तथा उनका सिलेबस, साथ ही उन्होंने सिलेबस की बात करते हुए रीट के नोटिफिकेशन के बारे में भी जिक्र किया तथा बताया किस प्रकार से विद्यार्थियों को उन्होंने मोटिवेट रहने के लिए कहा और कहा कि अपनी तैयारी करते रहिए। आप देखिए खुद शिक्षा मंत्री जी का बयान इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सबको सबसे पहले तो इस कोरोना वैश्विक महामारी और कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही सुंदर तरीके से आप सबने इस कोरोना महामारी संक्रमण को हराने के लिए सब लोगों ने काम किया। प्रदेश के लोगों ने, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो हमारे शिक्षक साथी हों, चाहे नौजवान हों, सबने सरकार के साथ मिलकर के इस संक्रमण को हराने के लिए काम किया। लेकिन इस कोरोना संक्रमण के जो आपदा आई उसमें हम सब ने झेली है, लेकिन हमारे युवा बेरोजगार कि जो हमारे नौजवान साथी जो सरकारी नौकरियों की तलाश में हैं, वो चाहते हैं कि सरकार हमें जल्दी से जल्दी नौकरियां दे। विभिन्न केडर की भर्तियां चाहे पहले के शासन में निकली, चाहे हमारे शासन में निकली, सब बेरोजगार नौजवानों की उम्मीद टिकी हुई है कि कब सरकार हमको नौकरी देगी। चूंकि शिक्षा विभाग का मुखिया होने के नाते मैंने मेरा धर्म समझा, मेरा दायित्व समझा, मेरा फर्ज समझा कि मैं वो नौजवान बेरोजगार जो विभिन्न केडर की नौकरियां लेने के लिए अपने आप को पात्र साबित कर चुके हैं या पात्र होने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनको, हर बच्चे को हम बता सकें कि कौन से केडर की परीक्षा में किस प्रकार के हम लोग आगे सरकार बढ़ रही है, किस प्रकार के उसमें व्यवधान है, किस स्तर के ऊपर क्या चीज है, वो सब चीज हम करने जा रहे हैं। अब मैं जो बच्चे रीट की एग्जाम देना चाहते हैं, 31,000 की भर्ती की जो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, उसमें तकरीबन काम हमने मीटिंग करके पूरा कर लिया है। काफी समय से मांग आ रही थी कि रीट की जो भर्ती है उसमें 30% जो वेटेज हमारे ग्रेजुएशन आदि का है, उसके बारे में सरकार पुनर्विचार करे। हमने हमारी भावना माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी। हमारे अधिकारी लेवल पर हमारी बैठकें हुई हैं और बैठकें होकर के उसमें कई बिंदु, कुछ वर्गों को रीट में पात्रता में स्थिलन देने का बिंदु था, कॉमर्स के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने की बात थी, वेटेज को कम करना, खत्म करना या वैसे का वैसे रखना, ये जो बिंदु थे, इन सब बिंदुओं के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। कुछ हमारे जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसके मुताबिक कुछ चेंजेज हमें, कॉमर्स के विद्यार्थियों को अगर हम शामिल करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेज करने पड़ेंगे। अगर हम वेटेज को वाले मुद्दे को दूसरे तरीके से अगर हम करना चाहेंगे तो भी हमें पंचायती राज एक्ट में रूल्स में जो संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए ऊपरी स्तर पे, उच्च स्तर के ऊपर काफी विचार विमर्श हुआ है। अंतिम जो उसमें प्रक्रिया में चल रही है ये मामला, और जल्दी से जल्दी इसमें फैसला करने के उपरांत जो रीट का फाइनल सिलेक्शन 3rd ग्रेड के टीचर का है उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसका जल्दी ही निस्तारण किया जाएगा। आप निश्चिंत रहें। सरकार ये चाहती है कि हमारे बेरोजगारों को नौकरी मिले, लेकिन गहलोत साहब की ये इच्छा है कि नौकरियां, भर्तियां कोर्टों में नहीं अटके। उससे पहले आप जितनी तैयारी करनी है कर लीजिए,
लेकिन जब कोई बच्चा तैयारी करके एग्जाम देता है और उसको अगर तैयारी के लिए हम लोग तैयारी के साथ में वो एग्जाम देने के बाद में अगर कोर्टों में कहीं उलझ जाता है तो मैं समझता हूं वो दिक्कत वाली बात होती है। तो हमने प्रयास किया है कि हम जल्दी से जल्दी इस दिशा में आगे बढ़ें और कोर्ट में हमारा कोई मामला नहीं जा पाए, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी जितने भी भर्तियां हैं उनके बारे में सब में मैंने आपको बताया है, पीटीआई का बताया है। जल्दी हम 228 का जिला आवंटन कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक के लिए हमने हाई कोर्ट में कह दिया है। जो हमारे वरिष्ठ अध्यापक हैं 2016 का रिशफल हम करेंगे, 2018 को जल्दी हम नियुक्ति देंगे। जो कनिष्ठ सहायक जो लिपिक हैं एलडीसी की जो भर्ती है उसमें हमने जिला आवंटन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और जो कैलेंडर दिया है उसके मुताबिक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी जुलाई के महीने में भी हम लोग उनको नौकरी देंगे। मैं समझता हूं समय समय पर हम सब लोग इन चीजों की चर्चा करें और चर्चा करने के उपरांत हम लोग पारदर्शिता के साथ में, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि पारदर्शिता से हम सारी चीजें बताएं। जो शिक्षक भर्ती 2012 है उसके लिए भी जो पंचायती राज की भर्ती थी जिला परिषदों के माध्यम से हुई थी, उसमें भी पंचायती राज के अधिकारी और उनकी जो लीगल की, डीओपी की, फाइनेंस की कमेटी बनी हुई थी, उन्होंने एसएलपी करने का निर्णय ले लिया। चूंकि वो एक कमेटी होती है जो संविधान में उनको अधिकार प्राप्त है, उनको फैसला करना होता है कि अपील होगी या हम नोट अपील होगी, तो वो भी कर दिया गया है। बाकी जितने भी भर्तियां हैं जल्दी से जल्दी करेंगे। 31,000 टीचर्स की जो आपकी रीट की एग्जाम है जो उसको भी हम जल्दी इसको अंतिम फैसला करने के बाद में हम लोग इस कोरोना महामारी से हम लोग निकल जाएं, क्योंकि कई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कोचिंग में पैसा जमा करा चुके। कोचिंग के कारण से उनका भी ये बात बार बार ज्ञापन से आता है कि साहब जब तक कोचिंग नहीं खुले तब तक आप अगर रीट कराओगे तो हम पहले वाले जो कंपटीशन में जो लोगों ने तैयारी करके दी उससे हम पिछड़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस भर्ती को डिले नहीं करना चाहते। ज्ञापन देना अलग बात है, निर्णय करना अलग बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट निर्देश हमारे विभाग को दिया है कि जल्दी से जल्दी 3rd ग्रेड के जो टीचर्स हैं उनके लिए रीट की जो एग्जाम है उसको आप जल्दी कराइए। हमारे व्याख्याता जो 5,000 की जल्दी से जल्दी भर्ती कीजिए और जो बाकी शेष 3,000 की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर रखी है उसके लिए भी हमने प्रक्रिया चालू कर दी है। डीपीसी हम लोग करवा रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक की सबकी हम लोग डीपीसी करवा रहे हैं। 2nd ग्रेड वालों को दोनों 16 और 18 का हमने निर्णय ले लिया और जल्दी से जल्दी इनको नौकरी मिल रही है। मैं समझता हूं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने कोरोना में सबको बचाने का जो काम किया है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो आप अवेयरनेस जागरूकता फैला रहे हैं उसमें आप काम कीजिए। और मैं एक बात और मेरे नौजवान साथियों से करना चाहता हूं कि हमें किसी तरह का कोई मुगालता हमारी सरकार को नहीं है कि आपकी वजह से, आपकी मेहनत की वजह से और आपसे जो वादे किए हैं उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। आपके कारण से हम सरकार में आए हैं। तो हमारी और हमारे कांग्रेस के सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हम आपको जल्दी से जल्दी नौकरियां दें, आपके लिए नौकरियों के लिए वातावरण निर्माण करें और हाई कोर्ट में हम मजबूती के साथ में पैरवी करें, सुप्रीम कोर्ट में हम मजबूती के साथ में हमारे नौजवान साथियों को नौकरी देने के लिए पैरवी करें। लेकिन चूंकि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उस व्यवस्थाओं में मंत्री का या मुख्यमंत्री का जिस स्तर पे रोल हो सकता है उस स्तर पे हम हमारा रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी बनी होती है जिसको अपील करने या नहीं अपील करने का जो अधिकार है वो अधिकार उन्हीं को प्रदत्त है, उसमें हम कोई किसी तरीके का नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं इसलिए जो अपील करना नहीं करना इसमें हमारा मंत्री का या मुख्यमंत्री का रोल नहीं होता है। इसलिए ये आपको कुछ लगता होगा थोड़ा बहुत कि साहब ये अपील क्यों करते हैं, हमको नौकरी क्यों नहीं देते हैं। आप समझने की चेष्टा करें, हम बराबर उनसे सलाह करते हैं, हम बराबर उनको गाइडेंस देते रहते हैं, हम बराबर उनसे पूछते रहते हैं कि कौन सी भर्ती की। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को
जो नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, 3rd ग्रेड के टीचर की एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहती है कि कोर्टों में भर्तियां नहीं अटके और हमारे राजस्थान के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं उसके तहत उनको नौकरियां मिले और 2nd ग्रेड के बच्चों को भी मिले। और हमारे जब स्कूलें खुले तो हमें व्याख्याता, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड सब टीचर मिले, तो हमारे गरीब का गांव ढाणी में बैठा हुआ गरीब का बच्चा भी अच्छे तरीके से अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में बिना किसी फीस के पढ़ा सके। इस तरह की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। आपने जो कोरोना में काम किया है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। जो एलडीसी भर्ती है 2018, इसके लिए भी हमने डीओ को जो फार्म है वो जिले वाइज हम जल्दी आज या कल में ही भेज देंगे और जल्दी जो टाइम शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। धैर्य बनाए रखें। सरकार आपके द्वारा बनाई हुई है, आपकी सरकार है, आपके कल्याण के लिए, आपकी वैभूति के लिए, आपके विकास के लिए, आपकी प्रगति के लिए कार्य कर रही है। इसलिए आप आश्वस्त रहें। रीट भी जल्दी होगी, 2nd ग्रेड का रिसिपल भी जल्दी होगा, 2nd ग्रेड की ज्वाइनिंग भी जल्दी होगी और व्याख्याता की ज्वाइनिंग भी जल्दी होगी। जो ही आरपीएससी से हमारे को लिस्ट मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में हम लोग देंगे और एलडीसी की भर्ती हम जल्दी से जल्दी करने ही जा रहे हैं। तो ये जो खुशखबरी आपको मैं सुना रहा हूं, मैं समझता हूं आप जल्द इस भावनाओं को, सरकार की भावनाओं को समझेंगे और सरकार का सहयोग इस कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, लोगों को बचाने के लिए कि संक्रमित नहीं हो, इसमें लगाएं निश्चित रूप से। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, माननीय शिक्षा मंत्री जी की इस महत्वपूर्ण घोषणा के साथ ही विजन आरएस यूट्यूब चैनल लेके आया अपने दर्शकों के लिए टेस्ट सीरीज, जिसमें कि रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, एलडीसी आगामी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा पद्धति पर आधारित टेस्ट सीरीज लेके आया है। जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कीजिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हर आने वाली वीडियो का। साथ में चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।